नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। किसान पदयात्रा के दौरान मीडिया से रूबरू होकर किसानों ने दिया विवादित बयान। कहा कि मोदी जी को सद्बुद्धि देने के लिए दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं किसान। इस सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है। अदानी और अंबानी को सभी ठेके दे दिए हैं, जिससे वह अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुलंदशहर के कस्बा अनूपशहर में मस्त रामघाट से पूजा अर्चना कर किसानों ने पदयात्रा दिल्ली के लिए रवाना की, जिसमें लगभग सैकड़ों की तादाद में किसानों ने अनूपशहर, जहांगीराबाद, बुलंदशहर थानों पर धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद टोल प्लाजा पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और सड़कों पर रात भर के लिए लेट गए। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी पूरी तरीके से रखी और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखा और खुद आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार सहित पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात रहा। हमारे एडिटर इन चीफ वसीम अहमद सिद्दीकी से खास बातचीत में किसानों ने क्या क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बाबा रामदेव को दलाल तक कह डाला। किसानों ने कोरोना को भी भाजपा की चाल बताई। किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। एमएसपी और गन्ना भुगतान व 3 काले कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि किसान रात ये लोग यहाँ रुकेंगे, जिसका पूरा इंतजाम किया गया है। कोई दिक्कत ना हो इसीलिए पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि इन्होंने कोई ज्ञापन नहीं दिया और अगर ज्ञापन देते तो इनकी समस्याओं का समाधान किया जाता। पुलिस ने किसानों को पानी की बोतलें भी बांटी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार न्यूज। कानून है उन्हीं के खिलाफ थे, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बुलंदशहर के अनूपशहर से यहाँ किसान आंदोलन जारी है और ये दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। यहाँ अनूपशहर से ये पहले जहांगीराबाद आए, फिर बुलंदशहर होते हुए अब ये बुलंदशहर जिला सिकंदराबाद पार करके टोल प्लाजा दादरी गेट पर यहाँ पर रुक चुके हैं और यहाँ पर टोल प्लाजा के आसपास सभी किसान मौजूद हैं। लगभग 500 से ज़्यादा यहाँ किसान मौजूद हैं। यहाँ पर एसएसपी आईपीएस अधिकारी भी हैं, सीओ भी हैं और पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैदी से यहाँ तैनात है। हम बात करेंगे यहाँ पर गुड्डू प्रधान जी से जो बुलंदशहर से हैं और बात करेंगे कि धरने में किन किन मांगों को लेकर आ रहे हैं, आखिर क्यों इनका जो ये पैदल यात्रा है, पद यात्रा है, किस लिए निकाली जा रही है और क्या कुछ इनका संदेश होगा, क्या इनका संदर्भ है। जी, क्या नाम आपके सर? गुड्डू प्रधान। मैं आपसे जानना चाहूँगा जो आपका जो आंदोलन है, आपकी जो पद यात्रा है, क्या कुछ मामला है, पूरा बता दीजिए। आज किसान 6.5-7 महीने हो गए राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में दिल्ली गेट पे पड़ा है। हमारे बड़े बूढ़े जो हैं घर में, उन किसानों ने कही है कि हमें रात में सपने में दिखाई दे गंगा मैया, कि गंगा मैया ने पहले मोदी जी बुलाए। आज गंगा मैया ने कही है, आज गंगा मैया ने कही है कि भैया किसान तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे बेटे हो, आज मैं तुम्हारे गैल चल रही हूँ, हो सके उस मोदी ये सद्बुद्धि मैं दे दूँ। जैसे एमएसपी पे कानून आज पता पड़ रही है किसान है, इससे पहले नहीं पता था आपका एमएसपी पे कानून क्या है? अब तक ना पता ही। अब तो किसान ये पूछे कि जो हमारा मंदा क्यों बिक रहा, जब हमारा रेट तो है 1975 का। कितना मंदा बिका जा रहा है इस टाइम? गेहूँ 400 रुपये तक मंदा जा रहा, और वो भी जो जा रहा है कि नाम के लिए सरकारी खुले बैठे हैं, वरना टोटल व्यापारियों के हाथ में किसान लूटा जा रहा। आपको लगता है कि पद यात्रा या किसान आंदोलन करने से सरकार मान जाएगी और ये सब आपकी जो मांग है उन्हें पूरी करेगी? सरकार ना मानेगी तो ये तब पता पड़ेगी जब हमारे माँ बाप ने ये कह दी कि कम से कम इस जो भी हो, हमारा महामारी चल रही है, घर में बैठ के मत मरो, रोड पे मरो, हमारे गन्ने का पेमेंट ना मिल रहा, रोड पे जाओ, राकेश टिकैत को मजबूत करो। मक्का फिर बिक रही है 800 ही, आज कांटे नहीं लगे। जब मक्का किसान की बिक जाएगी, जब कांटे व्यापारियों के लिए लगेंगे। मैं एक बात और जानना चाहूँगा, अब से काफ़ी लंबे टाइम से जो है किसान आंदोलन पे है गाजीपुर बॉर्डर पर सर, आखिर ऐसे कौन कौन से आपके मांग हैं जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है? सरकार सबसे पहले तो एमएसपी पर हमारी गारंटी ले दे, जो कानून बना दे। दूसरे तीनों कानून वापस ले ले, आगे कमेटी बना ले, उसमें किसान भी ले ले। हमारा गन्ने का पेमेंट तुरंत देने लगे, गेला गेल, हैंड टू हैंड। जब कोर्ट कह रही है 14 दिन में, चल तुम 14 दिन दे दो भाई। गेहूँ हमारा एमएसपी पे जावे, धान एमएसपी पे जावे, सारी फसल एमएसपी पे जावे, उससे कम क्यों जा रही हैं? मोदी जी ये तो बता दो, तुम रौला मचा कर रहे कि मैं किसान की आय दुगनी कर दूंगा। आज किसान दुगना तो क्या करी आए, बिजली आपने चौगुनी कर दी।
उर्वरक आपने 10 गुनी कर दी। मोदी सरकार तो कह रही है किसानों के लिए बीज के लिए हम जो है पैसा दे रहे हैं। इन्होंने तो पैसा क्या दिया, इन्होंने तो जो पूजा पाव करा गैया मैया का, गैया मैया तो इनने योगी जी ने और मोदी जी ने मिलकर 4 बाउंड्री में बंद करा दी, भूखी मरवा रहे हैं। वहाँ एक मैया घर में मर रही है जिससे फसल का पैसा न मिल रहा। एक गंगा मैया है, उस मैया के द्वारा आए जल लेके भेजे गंगा मैया ने, क्या उसके दिमाग में मैं भर दूंगी? वरना तो सही बता रहे हैं कि हमारा पैसा न मिला। इस देश में अन्नदाता किसान है, इस कोरोना काल में भूखा देश ने मरन दिया, अपने पेट पट्टी बांध गए। और आज हम कह रहे हैं किसान की भाषा से हमारा ना मिलेगा और हमारा एक कानून वापस ना होगा और एमएसपी पे कानून ना बनेगा तो 24 तक इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब आपकी पद यात्रा कहाँ से शुरू और कहाँ तक खत्म होगी और कितने दिन तक ये चलेगी? आज पद यात्रा का 3रा दिन है। जिला बुलंदशहर में अनूपशहर अपना कस्बा है बॉर्डर पे, वहाँ मस्तराम घाट है गंगा मैया का। वहाँ से सबने हवन करके बड़े संकल्प लिया है, भगवान मोदी जी की सद्बुद्धि दे और हमारा ये धरना खत्म करा दे, ये दोनों काम वापस हो जाए। तो हम मान के चलेंगे कि हम सिवोनी भी लेकर आए गंगा मैया की बांटने के लिए, ये प्रसादी वहीं बांट के जाएंगे। और हम ये कहेंगे कि भाई अब तक अत्याचार तो करे। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानेगी तो क्या करेंगे आप? देखो फिर तो हम मान के चलियो कि पेट मत सोच सकें, जिसके द्वारा हमने भेजे, जिस विश्वास से हमने भेजे, रात दिन मेहनत करी है, माहौल लगा के भेजे। सरकार तो ये भी कह रही है 30% किसान आंदोलन कर रहे हैं, जबकि 70% किसान जो है सरकार के साथ है। इस मामले में क्या कहेंगे आप? इन किसानों से मालूम कर लो, इनसे ये पूछो तुम किराए पाए हो, तुम पैसे पाए हो? मीडिया के द्वारा भी ये घोषणा होने लगी कि तो आदमी ना टिके सब। अब इतनी धूप में, इतनी गर्मी में 3 दिन सबके पैरों में छाले पड़ रहे हैं। गंगा मैया की कामर लेकर आते तो पड़ते, या आज किसान मोदी जी की सद्बुद्धि के लिए जा रहा गंगा जल लेके तो छाले पड़ रहे हैं। जब कामर लाते तो आस्था से जाते और हमारी आस्था पूरी होती है। आज कामर की जगह जल लेके जा रहे हैं, ये आस्था पूरी होगी या तो कानून वापस होंगे, एमएसपी बनेगी, वरना 14 में मोदी जी का तो आमना नाम। चलिए अब और दूसरे में एक और मेरे साथ जुड़े हैं, यहाँ पर है किसान यूनियन के दूसरे कार्यकर्ता। सर क्या नाम है सर? 2 मिनट। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। जिस ये आंदोलन जो हो रहा है किस लिए हो रहा है सर? भैया तीनों बिल कानून वापस और एमएसपी पे रेट, ये चाहिए किसान को। भैया यही मांग है आपकी? यही मांग इस यहाँ पर जो है बुलंद, यहाँ पर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के यहाँ पर कप्तान साहब भी है, मैं जानना ये भी चाहूँगा थोड़ा यहाँ पे जो कप्तान साहब है वो थोड़ा बात कर लो, उसके बाद में उनसे पूछेंगे या किसानों की क्या क्या मांगे हैं। चलिए बने रहिए मेरे साथ। शर्मा जी बताइए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पीएम के फंड में हमने भी जमा किया था, जब उसका ब्यौरा कौन देगा? जो इतना पैसा जो आया है उसका ब्यौरा कौन देगा? सरकार देगी, सरकार दे नहीं रही है। सरकार कहाँ दे रही है बताओ? कहाँ आया कभी किसी के सामने कोई भी? हमने दिया, मैंने कुछ 200-300 रुपये ट्रांसफ़र करे थे मेरे, मुझे तो कुछ रिप्लाई नहीं आया तब भी, कोई मैसेज ना कोई रिप्लाई। जहाँ और ही भाई होंगे जिनने पीएम के फंड में पैसा जमा करे होंगे भाई, किसी को आज तक कोई रिप्लाई आया नहीं आया ना? वो पैसा गया कहाँ भाई? 100-200 जो भी 10-20 हमने करे हैं उनका कोई कुछ मिला था किसी को नहीं ना? जी जी बिल्कुल ठीक है। जैसे कि यहाँ किसान आंदोलन है और यहाँ अधिकारी प्रशासन भी मौजूद है, यहाँ किसान कार्यकर्ता भी है। मेरे साथ में एक बुजुर्ग किसान कार्यकर्ता है, इनसे भी पूछेंगे कि चाचा क्या उम्र होगी आपकी? 70 साल। 70 साल। इस उम्र में भी आप किसान आंदोलन में जारी हैं? हाँ, एक्चुअली क्या खास वजह रही जो किसान आंदोलन आप कर रहे हैं? किसानों के लिए परेशानी है, ये तीनों काले कानून जो हैं ये बिल्कुल बेकार हैं, ये वापस लिए जाएं। कहाँ के रहने वाले हैं? और अनूपशहर के पास दोगराऊ। अच्छा, तो कितने दिन के लिए निकले हैं यहाँ से? यहाँ से जितने दिन की वहाँ ज़रूरत पड़े उतने दिन के लिए निकले। चलिए और मैं किसानों से भी जानकारी लूँगा। क्या नाम है आपका? बहुत ही चौधरी। जी कहाँ से आए हो आप भी? खुर्जा तहसील से। खुर्जा तहसील से आए हो। ये किसान आंदोलन चल रहा है, किस लिए चल रहा है? ये जो काले कानून है और एमएसपी पे जो कानून की गारंटी है, इसके उसमें जो चल रहा है, और ये किसानों की पीड़ा है जो मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं। पैदल चल के आए हैं, इसलिए बुजुर्ग है हमारे, बड़े बूढ़े भी हैं हमारे। जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद सिंह है, जिला संगठन मंत्री बुलंदशहर, भारतीय किसान यूनियन। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे तो सारी जनता को पता है।
कृषि कानून जो बनाए तीनों काले कानून वो वापस होने चाहिए, MSP पर कानून बनना चाहिए। मोदी जी को भी और देखो अब मक्का आ गई, मक्का के कांटे नहीं लगे, गेहूं की कल 15 तारीख निकल गई, कांटे बंद हो गए, अब व्यापारियों को माल तुलना शुरू हो जाएगा। यही अब मक्का की हालत रहती है। आने वाले एक और चाचा मेरे साथ बुजुर्ग हैं। चाचा क्या उम्र होगी आपकी? मेरी जो है 55 साल उम्र है। अच्छा सर, इस उम्र में भी आप जो है किसान आंदोलन में है? हाँ बिल्कुल तैयार, पैदल चल रहे हैं? बिल्कुल मरने मारने के लिए तैयार है। अच्छा, पीछे हटने को तैयार नहीं है? नहीं 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 नहीं, सरकार से मांगे मनवा के ही मानोगे? बिल्कुल कतयार पार की सरकार कुश्ती। ने तो बहाना बना दिया कोरोना का। कहाँ कोरोना है? कितने किसानों के पास मास्क दिख रहा है कहीं? कोरोना मारे घर मरने से तो सड़क पे मर जाएंगे, कम से कम आने वाली जनरेशन तो देखेगी। तो आपको क्या लगता है कोरोना है नहीं क्या? हमें कुछ पता नहीं है, जब हमारे नहीं है तो हमें पता नहीं है, कुछ भी ना है। 5G का सर है। क्या नाम है आपका? दिनेश चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष सिकंदराबाद बोल रहा हूँ। जी बताइए, कोरोना कोरोना नहीं है, 5G का असर है सारा। जो मोदी जी और योगी जी ने ये अंबानी को बेच दिया 5G, उसका असर चल रहा है। अच्छा, तो 4G के बाद 5G है। सरकार तो मना कर रही है कि 5G का इस तरह से मैं बता दूंगा, मैं बताऊंगा कैसे आप कह सकते हैं? मैं इसलिए कहूँगा, मेरे भांजे के कोरोना साबित करा अस्पताल में, ठीक, रामा हॉस्पिटल में हमने रखा, साथ रहे हैं। अभी मेरा चेकअप करा लो, कोरोना नहीं था मेरे भांजे का। आई समझ में? आप कैसे कह सकते हैं ये 5G? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं साथ हूँ। नहीं, 5G आप किस आधार पे कह रहे हैं कि 5G का असर? जब ही से हुआ ये बीमारी चालू हुई है। अच्छा, 5G है। 5G से भाई साहब, जनता जब त्रस्त हो गई, गरीबी क्या हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम देखिए आप, और धान और ये जो बिक रहा है बाजार में मार्केट में वो देखिए। मेरे साथ यहाँ युवा भी है। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये सरकार समझ ले। और दोनों हमारे आका जो बैठे हुए हैं ना, चाहे योगी हो और चाहे मोदी जी हो, अगर आप हमारी बात पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाना। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी टूटेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, सारा ही अफसाना बदलेगा। अगर जोश रहा इस किसान और जवान में तो जालिम का जमाना बदलेगा। मेरे साथ ये युवा भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है समीर चौधरी। समीर चौधरी जी, बताइए यहाँ जो धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है, किन किन मांगों को लेकर चल रहा है? तीनों कृषि कानून वापस हो, काले कानून वापस हो। जो सरकार कह रही है कोरोना है, जब सरकार चुनाव कराती है जब कोरोना कहाँ चला जाता है? इतने शिक्षा, हमारे शिक्षा हैं, इतने मास्टर मरे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है बताइए आप? अपने न्यूज़ के माध्यम से हमें बताइए। सरकार जो चुनाव कराती है, हमारे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन सरकार चुनाव कराती है। सरकार ने चुनाव रोक दिए हैं, किस लिए? फीस पूरी जा रही है। फीस पूरी जा रही है, किसान कहाँ से देगा फीस बताइए आप? किसान फीस कहाँ से देगा? तेल है, तेल 100 के पार हो गया। 200 के पार हो गया भैया, सरसों का तेल। सरसों का तेल देख लीजिए आप एक छोटी सी सुई ले लीजिए बाजार से, उस सुई का रेट तय है, लेकिन किसान का कोई रेट तय क्यों नहीं है बताइए हमें? 1900 लेने के बाद 1600 जिला पंचायत सारे चुनाव, प्रधानी के चुनाव हो रहे हैं, उनमें कोरोना ना हो रहा है और कोरोना हो रहा चुनाव के दौरान कोरोना नहीं है, लेकिन उसके बाद में कोरोना आ जाता है। चलिए, क्या आप क्या बताएंगे? आप बताइए। कोरोना जिंदगी में नहीं होगा भाजपा सरकार में। ये नहीं, इनके जब चुनाव आते हैं जब ही कोरोना होता है। आपको लगता है 2022 में भी कोरोना आ जाएगा? 2022 में हमारी सरकार आएगी, कोरोना नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल कश्यप। ये बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता आप भी किसान आंदोलन में? हाँ, किसान आंदोलन में। चलिए ठीक है, मैं किसान आंदोलन में हूँ। ऐसा ना हो किसान की एक बात की सुनवाई नहीं हो रही, किसी का कान पर जू नहीं रेंग रही। समय ऐसा ना आ जाए, मजबूरी ऐसी ना आ जाए, शासन प्रशासन विफल फेल है। अगर किसान की सुनवाई नहीं हुई, समय गलत आया तो शासन प्रशासन के हथियार होंगे और किसान के हाथ होंगे। अगर मान लीजिए सरकार ने आपकी किस मांगों को पूरा नहीं किया तो इस बार किसे वोट करेंगे आप? किसान ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया भाई, हम तो अपने मन से वोट करेंगे जिसको भी करेंगे, लेकिन ये सरकार विफल है, फेल है। ये सरकार को वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हाँ बताइए। ये 5G टेस्टिंग क्यों रुकवाई गई? क्योंकि आदमी मर रहे हैं। क्यों? टावर बंद ना हुए, आदमी मर रहा, कोरोना बना दिया 5G टेस्टिंग के चक्कर में। अडानी अंबानी अमीर कर रहे हैं और 5G टेस्टिंग। क्या नाम? आपका नाम बताइए। मेरा नाम लक्की शर्मा, गाँव फरीदपुर, सिकंदराबाद हो रही है। चलिए, इन्होंने 5G का बड़ा ही खुलासा किया है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ और भी युवा है मेरे साथ, जी बताइए
किसानों को परेशान कर रहे हैं, काले कानून अपने वापस नहीं ले रहे, कहीं इन्हीं की तानाशाही चलेगी क्या? ये बताइए कैसे करें? पूरा किसान परेशान है इनके चक्कर में। ये वहाँ सत्ता में बैठ के अपनी तानाशाही चला रहे हैं। किसान इनके लिए कुछ नहीं है, किसान इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। आज की डेट में किसानों के उग्रवादी बताते हैं, खालावादी बताते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं किसानों के लिए। किसान मरते हैं इनके लिए शहादत नहीं है, कोई और मरता है वो इनके लिए शहादत है, लेकिन ये किसानों को कुछ नहीं समझ रहे। हमने भी प्रण ले लिया है, किसानों की बात हक में लेकर रहेंगे। मोदी जी को झुकना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। आप भी किसान यूनियन के साथ आए? हाँ बिल्कुल किसान यूनियन। कितनी उम्र होगी आपकी? 80 साल। इस उम्र में 80 साल में आप पैदल चल रहे हैं? हाँ यूँ चल रहे हैं। मोदी योगी ने मामला ऐसा कर दो, किसान को छोड़ो ही ना। यहाँ तक देखिए, किसान यूनियन के बुजुर्ग कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता चलिए पैदल चलता ही है कि पद यात्रा में 80 साल, 50 साल, 90 साल के यहाँ बुजुर्ग भी मौजूद हैं जो बुलंदशहर के अनूप शहर से दिल्ली तक पैदल कूच कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जायज़ मांगों को लेकर। 3 काले कानून के खिलाफ यहाँ किसान धरना प्रदर्शन दे रहा। चलिए और कुछ जानेंगे, क्या कहेंगे चाचा जी? बताइए और कुछ। सोना का ये तीनों कानून तो वापस होने चाहिए और किसान को हक मिलना चाहिए। किसान बहुत परेशान है। चाचा आपकी उम्र कितनी होगी? 75 के करीब है। 75 के करीब है। अच्छा चाचा, आप भी किसान आंदोलन में? हाँ किसान आंदोलन आए। कब तक, कहाँ तक चलेंगे? बताइए ना जी, हम कहाँ तक जाएंगे आप? हाँ वहीं तक जाएंगे, गाजीपुर बॉर्डर तक। हाँ बिल्कुल जाएंगे। बताइए वहाँ तक जाएंगे हम चाचा। और तहसील अध्यक्ष बहतर है। रविंद्र जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारा जो MSP पे जो बात चल रही है, हमारे यहाँ दादरी में गेहूं का जो रेट है 1925 कुछ बताया। कुछ किसान पढ़े लिखे भी नहीं है, MSP जो है वो समझ रहे MSP क्या है, उसे डिटेल्स में बता दीजिए क्या है। MSP ये है जो हमारा जो मंडी में गेहूं जो उत्पन्न होकर गेहूं या हमारा धान वगैरह जो भी खेती है, जो हमारा मंडी जाता है उसकी एक कीमत तय कर दी गई है। कंट्रोल रेट पे लिया जाएगा, उस पर एक रेट बनना चाहिए, उससे नीचे नहीं दिया जाएगा। हम गेहूं बो रहे हैं, हम पैदा कर रहे हैं, हमारे रेटों पे नहीं बिक रहा। सरकार मतलब पैदा हम करें, बेचना हमारा अधिकार नहीं है। पैदा हम करेंगे, मेहनत हम करेंगे, लेकिन बेचेगी उसे सरकार, हम नहीं बेचेंगे। सरकार बेचेगी उसे, क्योंकि हम कुछ नहीं है। हम इदारा दादरी की मंडी में 1625 का रेट दिया जा रहा है। कितना होना चाहिए? गेहूं कम से कम 75 रुपए सरकारी रेट है। 1975 वो तो दिया जाना चाहिए। 1975 रुपए सरकारी रेट है। और मक्का का जो रेट है वो 800 रुपए है और 2200 रुपए रेट है मक्का का। और जो सिलेंडर कहाँ गई सब्सिडी, 1 रुपए आ रहा है। अब कहाँ से आ रहा है 1 रुपए? 850 रुपए है। मेहनत हम करें। बाबा रामदेव की सुनी, बाबा रामदेव की सुनी, टेढ़ियां कर गए। हम तेल 35 रुपए लीटर में कमाएंगे। अरे बाप अपने अब 98 में क्या कह रहा है, साइकिल पे आ जाओ। तू जहाज में दौड़ रहा, तू साइकिल चला। मोदी जी को साइकिल दे, योगी जी को साइकिल दे। संपत्ति कहाँ से आई? दलाली करके तो संपत्ति खाई है। सरसों का तेल देगा 200 रुपये लीटर हो रहा। सरसों का तेल 200 रुपये हो रहा। डीजल देख लो, डीजल 100 के पार पहुंच चुका। महात्मा का हम तो चुनाव हम तो महात्मा किसान के बेटा हैं। एक बन के आज पता संपत्ति कितनी है? 2200 कुछ करोड़ रुपए की संपत्ति है। कहाँ से आ गए? कोई फैक्ट्री बना रहा है। संपत्ति कितनी का? बाबा रामदेव का गाय कितनी है? कितनी शहद मक्खी पाल रखी है? देसी की कहाँ से आ रहा है? सब ब्लैक मेलिंग है, सरकार से मिले हुए हैं। बताओ भाई, ये बताओ। अगर कोई संपत्ति की जांच बैठ जाती है अब तक, लेकिन बाबा रामदेव की संपत्ति की जांच नहीं रुक जाओ। पहले सुनो, कौन सा फार्म हाउस है जो आटा बेच रहे हैं? पाल रखी है गाय, कहाँ से पाल रखी है? कांग्रेस के जमाने में बाबा अनूप शहर से मस्तराम घाट से यहाँ किसान आंदोलन चालू है और इनका जो है पैदल यात्रा, पद यात्रा जारी है। इसी के चलते यहाँ पर जो है ये टोल प्लाजा पर आ गए हैं सिकंदराबाद के पास दादरी पे। ये हमारे IPS साहब हैं राजेश कुमार सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे कि प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था इनको दी गई है। सर, प्रशासन की ओर से क्या क्या व्यवस्था दी गई है?
देखिए, किसान भाई लोग जा रहे थे अपनी यात्रा में, इनकी स्वतः स्वयं की व्यवस्था है। इनके पास ट्रैक्टर, गद्दा, ओढ़ने का, खाने पीने का सारा इंतजाम इनके पास है। इन्होंने हम लोगों की तरफ से कोई अपेक्षा भी नहीं किया है। और इनसे अगर पूछा गया कि बताइए कि हेल्प करें, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ है। हम लोग के आग्रह करने पे टोल से पहले ये रुक गए हैं। लाइन से इनके ट्रैक्टर लगेंगे, रात भर यहाँ रुकेंगे और सवेरे चले जाएंगे। पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था रहेगी? है यहाँ पे फोर्स रहेगी, इनको कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पे फोर्स रहेगी। अपने किसी मांगों को लेकर उन्होंने कोई ज्ञापन भी दिया है क्या? अभी इनसे बात हो रही है, अगर ज्ञापन देंगे तो उसको हम लोग। ये थे हमारे साथ आईपीएस है राजेश जी, यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ मौजूद हैं और प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। हालांकि किसानों का कहना ये भी है कि हम रात भर यही टोल प्लाजा पर रहेंगे और जिसके चलते प्रशासन भी यहाँ पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम में मौजूद रहेगी। मैं अपने सहयोगी वसीम खान के साथ वसीम सिद्दीकी, भारत रफ्तार न्यूज़। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना